हेलो दोस्तों, समाजशास्त्र की वन लाइनर श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है, आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। डेरेनडॉर्फ के अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रसंगानुसार स्वीकार, अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जाए। ये किसने कहा था? डेरेनडॉर्फ ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए। सही मिलान है इसमें। सामाजिक विकास क्रम हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया। सकारात्मकता का सिद्धांत अगस्ट कॉम्टे ने। उत्पादन के प्रकार कार्ल मार्क्स ने। सांस्कृतिक विलंबना विलियम अकबर ने। व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है, मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है? उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है किसने? कोलिंस ने किया है। कोजर के अनुसार प्रणाली के लिए प्रकार्यात्मक नहीं हो सकता। केंद्रीय मूल्य पर विवाद। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पूंजी है, श्रम है और प्रौद्योगिकी है। अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया। आर कॉलिंस ने किया है। असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता के प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्ण शर्त है। यह क्या है? कोजर ने क्या कहा है? क्या कहा? असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व शर्त है। ये कोजर ने कहा, एल कोजर ने। आगे देखिए। प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण है। यह किसने कहा? आर डेरेनडॉर्फ ने कहा। आगे देखते हैं। समाज को स्वनिर्भर निर्धारित में वर्गीकृत या वर्णित किया है किसने किया है? इमानुएल दुर्खिम ने। मैक्स वेबर के अनुसार पारिस्थितिक समूह अभिलक्षित होता है जीवन शैली में। किसने कहा? ये मार्क्स ने कहा। वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित किया जाए। किनको? वर्गों को। ये किसने कहा था? आर डेरेनडॉर्फ ने कहा था। किसने कहा था? डेरेनडॉर्फ ने कहा था। धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किसने किया? दुर्खिम ने किया। प्रेम संबंध में विफलता का परिणाम स्वरूप मृत्यु उदाहरण है अप्रतिमानित आत्महत्या का। दुर्खिम जीववाद को समझता है आत्मा की पूजा। यह विश्वास की विश्व में प्रघटनाएं प्रेतात्मा की गतिविधियों के द्वारा घटित होती हैं। मार्क्स ने अपने उद्विकास के ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? पहले उन्होंने बताया आदिम साम्यवाद, फिर सामंतवाद आया है, फिर पूंजीवाद आया। पूंजीवाद के बाद करने का क्रम क्या है? समाजवाद। कांट के परामर्शदाता कौन थे? सेंट साइमन। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर जोर दिया किसने? लेविस ए कोजर ने जोर दिया। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का रूप है क्षतिपूरक। आगे देखते हैं। सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि यह परस्पर क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है। यह विचार किसका है? कॉलिंस का है। दुर्खिम के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को निरूपित करता है। संपूर्ण अपने अंशों के योग के समरूप नहीं होता। ये किसने कहा? प्रकार्यात्मक सिद्धांत में इमानुएल दुर्खिम ने कहा। चलिए सही मिलान देखते हैं। जैविक पूर्ण एकता इमानुएल दुर्खिम। धार्मिक नीतिपरक मैक्स वेबर। उत्पादन की पद्धतियाँ कार्ल मार्क्स। सामाजिक विकास हार्वर्ड स्पेंसर। दुर्खिम के अनुसार धर्म किसके बीच का अंतर है? पावन और दूषित के बीच का। समाज को नैतिक या सदाचारी समुदाय के रूप में परिभाषित किया है दुर्खिम ने। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत है 2 साइकिल
सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना। समाज को व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? कांट था। मार्क्स के छोटे पूंजीपति के प्रति सोच है कि वे हैं क्या हैं? संक्रमी वर्ग हैं। इमानुएल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान भूमिका यह है कि वे व्यक्ति जो उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म है, कौन सा धर्म है? टोटेमवाद। सामाजिक विचार तात्विक समाज वैचारिक तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक या पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है। यह कथन किसका था? यह काम्टे का था। इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यवस्था की पुरानी अवस्था है। यह कथन किसका है? दुर्खिम का है। कुछ परिस्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त विचार का उपयोग किसने किया था? वेबर ने किया था। समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्रकृति विज्ञानों ने की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान का बनना संभव होगा। इसका गमन मार्ग को कहते हैं प्रत्यक्षवाद। अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म के आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। महत्वपूर्ण कारकों में से एक, पश्चिम यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था। किसने? इमानुएल दुर्खिम ने। कौन सी विधि का प्रयोग किया? ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से तुलनात्मक विश्लेषण में परिणात्मक विधि का प्रयोग किसने किया? ये किया इमानुएल दुर्खिम ने किया। संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर ध्यान दिया किसने? कोजर ने दिया है। पैरेटो की अतार्किक क्रिया की अवधारणा संबंधित है। अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आसीन भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं। खोजपूर्ण जांच के प्रकारात्मक और ऐतिहासिक प्रकारों के बीच भेद किया है, दुर्खिम ने किया है। सामाजिक विकास की अवस्था का विश्लेषण सरल यौगिक, द्विगुणी यौगिक, त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया है? एच स्पेंसर ने किया है। अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर लिखा है। किसने लिखा है? इमानुएल दुर्खिम ने लिखा है। वर्ग संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है वर्ग चेतना को। समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया है? इमानुएल दुर्खिम ने किया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। पैरेटो की तार्किक क्रिया की अवधारणा का में अनुप्रयोग है व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों से तार्किक क्रिया। मध्यम वर्ग के सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत प्रतिपादित किया डेरेनडॉर्फ ने। कार्ल मार्क्स के विचार अनुसार पूंजी में लाभ के दर कम होने की आशंका रहती है क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा तत्व जो पूर्व से भिन्न था, जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ। क्या था? धार्मिक नैतिकता, जो कि पूर्व में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पश्चिमी देशों में धार्मिक नैतिकता नहीं है। दुर्खिम का विचार कुल प्रतीकवाद प्रतीक है। दुर्खिम के विचार में कुल प्रतीकवाद प्रतीक किसका है? गोत्र का। पैरेटो के लिए कल्पित वे हैं जो प्रथा को मानने वाले हैं। वेबर ने वेस्टरहैंड विधि का उद्देश्य क्या है? कर्ता के कृत्यों को निर्वाचनात्मक संबंध। वह सिद्धांत शास्त्री जो समाज के द्विमुखी मानता है, जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं, वह क्या है? डेरेनडॉर्फ है। वेबर के अनुसार जाति का लक्षण क्या है? एक बंद परिस्थिति समूह। राल्फ डेरेनडॉर्फ ने संघर्ष की सिद्धांत का आधार क्या है? सत्ता संबंध। मार्क्स के अनुसार ऊपरी ढांचा है राजनैतिक व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था और जागरूकता के स्वरूप। मार्क्स वेबर के अनुसार
सामाजिक क्रिया को दर्शाता है एक व्यक्ति के पूर्वजों के अनुष्ठानिक क्रिया में संलग्न हो। मार्क्स के सिद्धांत में एक अतिवाद विकल्प प्रस्तुत करता है प्रकार्यवाद का। सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। मिलन उत्पादन के बल कार्ल मार्क्स, जैव सादृश्य हर्बर्ट स्पेंसर, धार्मिक सदाचार मैक्स वेबर, सांस्कृतिक विडंबना अकबर। धर्म शब्द को परिभाषित किया है इमाइल दुर्खिम ने परिभाषित किया। समाजशास्त्र में आधुनिक प्रकारवाद के अंग्रेज विद्वान थे। उनका सही क्रम क्या है? पहले कॉम्टे, फिर स्पेंसर, फिर पैरेटो, फिर दुर्खिम। पहले कॉम्टे, फिर स्पेंसर, फिर पैरेटो, फिर दुर्खिम। अगस्ट कॉम्टे ने मानव प्रगति के 3 स्तरों का सही क्रम क्या दिया? ईश्वरीय मीमांसीय या थियोलॉजिकल, तात्विक, मेटाफिजिकल, प्रत्यक्षवादी, पॉजिटिविस्टिक। आगे देखिए एक सही मिलान है। संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप मार्टन है। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप कूले हैं। समानाधिकृत समूह या कोऑर्डिनेटरी ग्रुप दुर्खिम है। समूह संशक्ति या ग्रुप कोहिजन ये लेविस कोजर है। ये सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक एथिकी अगस्ट कॉम्ट, एकात्मकता इमाइल दुर्खिम, दफ्तरशाही या नौकरशाही मैक्स वेबर, अवशिष्ट या भ्रांत तर्क विल्फ्रेड पैरेटो। मैक्स वेबर के द्वारा की गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग क्या है? तार्किक क्रिया। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे? स्पेंसर थे, जिन्होंने सामाजिक संरचना की बात करी। सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच अनेक बिंदुओं में साम्यता स्थापित करता है कहलाता है सावयवी सिद्धांत। देखिए सही मिलान। सोशल थ्योरी, सोशल स्ट्रक्चर मर्टन, अनस्टेशनल एंड अनकॉन्शियस लेंटेंट फंक्शन, सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर, सामाजिक तथ्य दुर्खिम। उत्पादन क्रिया के प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है किसकी? श्रम की। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के लेखक कौन है? लुइस कोजर। टोटकावाद या टोटमवाद ये किसका है? ये है आपका दुर्खिम का। तार्किक और एवं अतार्किक क्रिया पैरेटो की है। संघर्ष के संगठनात्मक स्थली कोलिंस की है। अनिवार्य समन्वित संघ ये डेरेनडॉर्फ की है। अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स, सामाजिक तथ्य दुर्खिम, तर्कसंगत कार्य पैरेटो, आदर्श कोटि वेबर। दुर्खिम का प्रतिपादन स्पष्टता दर्शन शास्त्र के साथ 19वीं सदी की बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित है। समाज में मैक्स वेबर का योगदान है सामाजिक रूपांतरण के मूल्यों की भूमिका। डेरेनडॉर्फ के लिए वेबर संघर्ष से संबंधित है अनिवार्यता समन्वित संघों से। समाज में विश्लेषण की विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया किसने? दुर्खिम ने दिया। वह किताब जिसमें मैक्स वेबर ने अपनी सामाजिक क्रिया की अवधारणा का विवरण दिया है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें सामाजिक क्रिया की अवधारणा दी, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। लॉ ऑफ 3 स्टेज अगस्ट कॉम्टे, समाजीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर, यांत्रिक और कायिक एकता दुर्खिम और उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। समाज के विकास के 3 चरण ईश्वरपरक, अभौतिक और वैज्ञानिक ये किसने दिया? अगस्ट कॉम्टे ने दिया। वास्तविक और अवास्तविक संघर्ष एल्कोजर। समाज का अपीड़न सिद्धांत आर डेरेनडॉर्फ। अब तक के समाज वर्ग संघर्ष का समाज है या अब तक का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। हिंसक बल प्रयोग किसने दिया? आर कॉलिंस ने। हिंसक बल प्रयोग आर कॉलिंस ने दिया। समाज में संघर्ष के प्रकारों को महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतों को जोड़ा किसने? कोजर ने दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष के प्रकारों को भी बताया कि समाज में संघर्ष कुछ हानियों के साथ में कुछ लाभ भी पहुंचाता है।
क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं के द्वारा होता है वे कहलाते हैं, वे अतार्किक के लिए कहलाते हैं कि भावनाओं में कोई तर्क नहीं होता है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का कार्य क्या है? जनसंख्या का घनत्व। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है उनका श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है। वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था लागू होती है कहाँ पे? ऊपर एवं नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए। सत्ता का विभेदीय प्रसार वर्ग संघर्ष एवं वर्ग संगठन और वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है। ये किसने कहा? राल्फ डेरेनडॉर्फ ने। वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी है? दुर्खिम की है। यांत्रिक एकता विकसित होती है समानता से। अब आते हैं कुछ भारतीय विचारकों के बारे में। राधा कमल मुखर्जी, हेमन श्रीनिवास, जी.एस. घुरिया, अरविंद गांधी, भगवान दास, बी.आर. अम्बेडकर, इरावती कर्वे, ल्यू ड्यूमा, एस.सी. द्विवेदी, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति की विशेषताएं हैं संख्यात्मक बल और राजनीतिक शक्ति, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति को उपलब्ध है आर्थिक, नैतिक और विधि विधान का समर्थन। ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा पद्धति प्रधान रूप में थी। कैसी थी? सेवाओं का आदान प्रदान व अंतर्जातीय संबंधों दोनों। जातियों में अम्बेडकर तर्क देते हैं जाति का अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण। वह पुस्तक जिसमें प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, क्या कौन सी पुस्तक थी वो? द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ज ऑफ साउथ इंडिया। ये मैसूर विलेज के अध्ययन के दौरान इन्होंने ये पुस्तक लिखी। इसमें कुर्ज जनजाति का अध्ययन किया उन्होंने, कुर्ज जाति का। समाज शास्त्र के भारतीय विचारक हैं महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो। इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है, रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते। हिंदू समाज में संपिंडिता विशेषता बताती है, इरावती कर्वे बताते हैं। वह समाजशास्त्री जिसने प्रभु जाति की अवधारणा, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति जहाँ आएगा तो एम.एन. श्रीनिवास होगा। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है नाभिकीय परिवार, संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का इस्तेमाल किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। अब अध्ययन क्षेत्र देखिए बताया गया है। एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया, एस.सी. दुबे ने शामीरपेट, मैकिम मेरिट ने किशनगढ़ी, आंध्र बेताई श्रीपुरम। एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा, एस.सी. दुबे शामीरपेट, मैकिम मेरिट किशनगढ़ी और आंध्र बेताई श्रीपुरम। विकास की सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में पारंपरिकता अवधारणा पर प्रकाश डाला है, एस.सी. दुबे ने। गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक और आर्थिक नहीं है, इस बात पर जोर देते हैं, एस.सी. दुबे। श्यामाचरण दुबे ने अपने ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के कौन से गांव में किया था? शामीरपेट में। एस.सी. दुबे, श्यामा प्रसाद दुबे। कहाँ किस क्षेत्र किस गांव का अध्ययन किया था? शामीरपेट का। बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? जी.एस. घुरिये थे। आमतौर पर एक संरचनात्मक व्यवहारवादी माना जाता है, किसने? डी.पी. मुखर्जी को। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रमुख जाति के पूर्व शर्त नहीं है, युवावादी। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने। भारतीय समाज में अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया, किसने किया? डी.पी. मुखर्जी ने किया। ए.आर. देसाई ने राष्ट्रवाद का प्रेरित किया, ई.एच. कार से। वह भारतीय समाजशास्त्री जिसने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज के मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है, किसने किया है? आर. मुखर्जी या राधा कमल मुखर्जी ने। एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता का कारण
भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष। एस.सी. दुबे का मानना भारतीय गांव क्या है, एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। इन्होंने किसने माना है? एस.सी. दुबे ने माना है कि छोटा पूर्ण गणराज्य नहीं। एस.सी. दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण है क्या, केवल एक संदर्भ श्रेणी। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग के कुछ विशेषताओं को समझने के लिए किया है। किसने? भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। जी.एस. घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास होनी चाहिए संस्कृत साहित्य की प्रारंभिक शिक्षा। घुरिये के अनुसार जाति संस्था के सामाजिक रूप में एक सही जानकारी के लिए उन्हें इन जातियों की पहचान करनी चाहिए। किस रूप में? जातियों के स्थानीय स्वरूप के रूप में। एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण पर प्रकाश डाला है। क्या है? निर्जातीयता की अवधारणा पर। वह समाजशास्त्री जिसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ। किसने बताया? जी.एस. घुरिये ने बताया। अपनी पुस्तक द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने मत प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। एम.एन. श्रीनिवास के मतानुसार पश्चिमीकरण की अवधारणा प्रस्तुत है आधुनिकीकरण से। एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण प्रारूप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। किस प्रारूप को? ब्रिटिश प्रारूप को। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा की समालोचना किसने करी थी? एस.सी. दुबे ने। भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या उपागम या दृष्टिकोण का अपनाया किसने? एल. ड्यूमा ने और जी.एस. घुरिये ने। अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? जी.एस. घुरिये ने कहा। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द पुअर ऑफ साउथ इंडिया में इसमें कौन अवधारणा दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा। सही मिलान, सांस्कृतिक विविधता, डी.पी. मुखर्जी, सामाजिक न्याय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पवित्रता और प्रदूषण, एल. ड्यूमा, स्वाधीनता आंदोलन, ए.आर. देसाई। भारत में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की थी? एम.एन. श्रीनिवास ने करी थी। भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किसने किया? ए.आर. देसाई ने किया। एस.सी. दुबे ने अध्ययन किया है कामर जनजाति का अध्ययन किया है किसने? एस.सी. दुबे ने। मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं ए.आर. देसाई और डी.पी. मुखर्जी। एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठानिक शुद्धि है औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। भारतीय समाज में अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है एस.सी. दुबे ने। वह समाजशास्त्री जिन्हें अभाव की राजनीति की व्याख्या की है एस.सी. दुबे। शुद्धता और शुद्धता की अवधारणाओं का भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचन किया लुई ड्यूमा ने। भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक थे जी.एस. घुरिये। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में सांस्कृतिकरण से होता है सांस्कृतिक परिवर्तन। भारतीय समाज का अपने अध्ययन में भारतीय विद्या अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया लुई ड्यूमा ने। राधाकमल मुखर्जी ने सामाजिक प्रघटनाओं को समझने के अध्ययन हेतु प्रतिपादित किया एकीकृत तुलनात्मक विधि। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया एम.के. गांधी ने। अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए आवश्यक दशा क्या है? नैतिक शिक्षा। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग कब किया था? 1933 में। गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों द्वारा अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में करने की प्रेरणा दी उसे क्या सिद्धांत नाम दिया? संरक्षितता का सिद्धांत, या इसे ही ट्रस्टीशिप थ्योरी बोलते हैं। मानव चक्र ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है? श्री अरविंदो। भारतीय समाजशास्त्री जिसने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है एम.एन. श्रीनिवास ने किया।
इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? जी.एस. घुरिये ने। महात्मा गांधी के रामराज की अवधारणा की विशेषता थी साम्यवाद की। पुस्तक दृश्य और क्षेत्र 10 में विभेदीकरण किया है एम. श्रीनिवास ने। जी.एस. घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा है? पिछड़े हिंदू कहा है। किसके प्रयासों से 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है? तो अस्पृश्यता मिटाने और हरिजनों के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराया महात्मा गांधी ने। विश्व स्वराज की परिकल्पना अरविंदो ने की थी। अरविंद ने। श्री जी.एस. घुरिये के अनुसार जाति की विशेषता नहीं है, व्यवसाय के प्रतिबंध, चुनाव का अभाव। सांस्कृतिक विविधता डी.पी. मुखर्जी। सामाजिक विविधता बी.आर. अम्बेडकर। पवित्रता प्रदूषण एल. ड्यूमा। स्वतंत्रता आंदोलन ए.आर. देसाई। शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलन करो, यह नारा किसने दिया? बी.आर. अम्बेडकर ने दिया। अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति दृष्टिकोण क्या था? यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। अम्बेडकर की विचारिकी से मेल नहीं खाता है। क्या है? कर्मकांड का महत्व। उन्नीस सौ 36 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी जो अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट कहना पसंद करता है, ये मार्क्स शास्त्री अपने आप को कहते हैं। कौन है? डी.पी. मुखर्जी। लखनऊ में डी.पी. मुखर्जी के समकालीन थे राधाकमल मुखर्जी और डी.एन. मंजूमदार। समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किसने किया? ए.आर. देसाई ने किया। एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुई ड्यूमा थे। फ्रांस से एस.सी. दुबे संबंधित का अध्ययन क्षेत्र है शामिरपेट। एम. श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन पर जोर दिया, संरचनात्मक प्रकारात्मक पहलू पर। कैम्ब्रिज से W.H.R. रिवर्स के प्रशिक्षण प्राप्त किया जी.एस. घुरिये ने। लुई ड्यूमा ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है। आदिम सामाजिक संरचना जी.एस. घुरिये के लिए सही कथन क्या है? उन्होंने गांव, कस्बा और समुदाय का अध्ययन किया। एम. श्रीनिवास ने सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सैद्धांतिक बहुलवाद के प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? जी.एस. घुरिये। अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया किसने? एम. के. गांधी ने। भारत का वोट बैंक शब्दावली की रचना किसने की? एम. श्रीनिवास ने। आत्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? एल. ड्यूमा है। हिंदूवाद के आदर्श प्रारूप आइडियल टिपिकल संस्कृति के विषय का समर्थन किया है एम. के. गांधी ने। भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है ए. आर. देसाई ने। भारतीय समाजशास्त्रियों में से सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है राधाकमल मुखर्जी ने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं है, अपितु परंपरा की एक रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यह अनुभव किया डी.पी. मुखर्जी ने। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया और पाश्चात्यकरण प्रक्रिया ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, यह तर्क है एम. श्रीनिवास ने। भारत में समाजशास्त्र के इतिहास परतवाद और सांस्कृतिक विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है किसको? एम. श्रीनिवास को। वह समाजशास्त्री जिसने दुख प्रकट किया कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है, ए. आर. देसाई ने किया। जाति प्रथा का गुणात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किसने किया? एल. ड्यूमा ने। भारतीय परंपराओं को 6 फोल्ड में वर्गीकरण प्रस्तुत किया एस.सी. दुबे ने। अर्थीकरण से संबंधित है जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण और डी.पी. मुखर्जी। सही मिलान देखिए। द्वंद्वात्मक उपागम डी.पी. मुखर्जी है। प्रकारात्मक उपागम एस.सी. दुबे हैं। भारतीय विद्या उपागम जी.एस. घुरिये हैं। सभ्यतात्मक उपागम इनके बोस हैं। अब क्या है? भारतीय समाजशास्त्री जिसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन
सामाजिक परिघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की कौन है? राधाकमल मुखर्जी है। सामाजिक केशिका सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? एल डीमो ने किया है। ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकन करने के लिए भारत में परंपराओं का अच्छा स्तरीय वर्गीकरण किसने किया है? एस.सी. दुबे ने। अब देखिए सही मिला। पुस्तक दृष्टि जी.एस. घुरिये, क्षेत्र दृष्टि एस.सी. दुबे, सभ्यतात्मक दृष्टि तुर्की सिन्हा, उपासि दृष्टि डेविड हार्डीमैन। कल्चरल डाइवर्सिटी डी.पी. मुखर्जी, सोशल जस्टिस बी.आर. अम्बेडकर, प्योरिटी एंड पोल्यूशन एल ड्यूमा और फ्रीडम मूवमेंट ए.आर. देसाई। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है किसने? ए.आर. देसाई ने किया है। प्रकारवादियों की मूल प्रविधि है क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क। डी.पी. मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित होना चाहिए। किसने माना? ये डी.पी. मुखर्जी ने माना। विकास का गांधीवादी पथ का भाग नहीं है, सहकारी संघर्ष। ए.आर. देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरा चरण क्या माना? 1885 से 1905। किसको चित्रित किया? उद्योग के विकास पर। देखिए सही मिला। सांस्कृतिक विविधता डी.पी. मुखर्जी हैं। सामाजिक न्याय बी.आर. अम्बेडकर, पवित्रता प्रदूषण एल ड्यूमा, स्वतंत्रता आंदोलन ए.आर. देसाई। वीडियो दोस्तों समझ में आए? अगर जो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।